एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रोब टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिसेंटली रिलीज हुई मूवी पठान। इसमें SRK ने काम किया है, जॉन अब्राहम ने काम किया है, दीपिका पादुकोण ने काम किया है और ये जो मूवी है काफ़ी हिट गई है। बट एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं क्यों इस मूवी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया है रक्त बीज को, जिसको इन्होंने बाद में नाम दिया है पॉक्स वायरस, जो कि एक तरीके का वायरस ही है। क्या ये वायरस सच में एग्जिस्ट करता है? ये वायरस है क्या, कैसे ये फैलता है, क्या सच में ये वायरस आ जाएगा और हमारे लिए सच में हार्मफुल हो सकता है? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कुछ लोगों में क्यूरियोसिटी होगी और उसी क्यूरियोसिटी को रिलीज़ करने के लिए, उसी क्यूरियोसिटी को एक न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में पॉक्स वायरस के बारे में आप जो जो जानने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको अभी दिखाई दे रहा है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि क्या ये वायरस सच में एग्जिस्ट करता है? तो यस, ये वायरस सच में एग्जिस्ट करता है। सच में इससे रिलेटेड बहुत सारे वायरस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मंकी पॉक्स, काउ पॉक्स, बहुत सारे वायरस हैं और बहुत ज़्यादा भयानक इनसे डिजीज़ भी होती हैं। लेकिन ये वायरस है कौन सा? इस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। डबल स्टैंडर्ड DNA इसमें मिलता है और ये बहुत ही कॉमन सा वायरस है। घरों में आपने सुना होगा ना, किसी को छोटी माता निकल गई, बड़ी माता निकल गई। रियल में वो जो माता निकलना होता है, चेचक जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है? इसी वायरस की वजह से होता है। बात करें कि ये वायरस कैसे मिला था, कहाँ पर मिला था, तो ये जो वायरस है 10,000 साल पहले मिला था नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में। वहाँ पर ये वायरस एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता था? स्प्रेड हो जाता, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाती थी? इसकी बीमारी फैलती थी। किसके थ्रू? एयर के थ्रू, हवा के थ्रू। जैसे कि आपको पता ही है, अभी कोविड से हम सभी लोग होकर गुजरे, तो कोविड कैसे फैलता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर वो कांटेक्ट में आता है एयर के, उसके आसपास वाली, तो स्प्रेड हो जाता है। तो सेम यही वायरस फैल रहा था और उस टाइम में कोविड से भी ज़्यादा भयानक बीमारी थी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये जो वायरस है वो स्प्रेड कैसे होता है? अभी आपको बताया ये मैंने कि एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा था, बट अदर मीडियम भी हैं इसके स्प्रेड होने के। जैसे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की सलाइवा के कांटेक्ट में आता है, जो कि माउथ टू माउथ किसके थ्रू हो सकता है, या फिर अगर कोई किसी ने कुछ ड्रिंक किया है, वही चीज़ दूसरा पर्सन ड्रिंक कर रहा है या उसके साथ खाना खा रहा है, सलाइवा के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उसके ब्लड के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन भी आता है, तो भी क्या हो सकता है? अगला बंदा इन्फेक्टेड हो सकता है। चौथा रीज़न क्या हो सकता था कि सपोज एक पर्सन है, ठीक है, वो हैंडशेक करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैंडशेक करता है, हाथ मिला रहा है या स्किन टू स्किन कोई भी कॉन्टैक्ट बना रहा है, तो क्या हो सकता है? ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो सकती थी। कैसे पता चलता था कि ये डिज़ीज़ हुई है? ये जो बेसिकली वायरस था वो अटैक करता था हमारे स्किन सेल्स पर, जिससे हमारी बॉडी में रैशेज़ हो जाते थे, रेड कलर के लीजन्स टाइप, और उसमें क्या हो जाता था ना, पस भरी रहती थी, जो कि जिसका लिक्विड एक जगह वायरस को कैरी करता था और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता था एयर के थ्रू भी। और किसके थ्रू? ये लिम्फ नोड पे जाता था, ठीक है, ये बोन मैरो पे अटैक करता था, स्प्लीन पे अटैक करता था, जिससे जो पर्सन है वो क्या हो जाता था? बीमार हो जाता था। और उस टाइम पर जो भी पर्सन इन्फेक्टेड होते थे, 30% इसका डेथ रेट था, मतलब उसमें से 100 में से 30 लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हो जाती थी। और जो लोग सर्वाइव कर पाते थे, उनके मुंह पर या उनके फेस पर, पूरी स्किन पर, बॉडी पर ऐसे रैशेज हो जाते थे, जो कि काफ़ी गंदे दिखते थे, काफ़ी भद्दे दिखते थे। जो सर्वाइवर थे उनके लिए भी इसलिए से जो जीना था वो काफ़ी मुश्किल हो जाता। अब बात आती है कि ये वायरस कैसे फैला। 1350 BC में ये जो वायरस था, ये क्या हुआ ना कि जो इजिप्ट था वहाँ पे एक एपिडेमिक किसने कोज किया? जो वहाँ के प्रिजनर थे, यानी कि वहाँ के जो कैदी थे, उनकी वजह से ये जो बीमारी थी वो कहाँ पे चली गई? वहाँ का जो किंग था, वहाँ का जो राजा था, उनमें गई। और उन किंग से ही ये क्या डिजीज़ जो थी वो पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो गई। और वो जो किंग थे अल्टीमेटली उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अब बात आती है कि क्या ये बीमारी क्योर हुई? यस, इस बीमारी को क्योर करने के लिए एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जिन्होंने क्या किया ना कि जो पोस्ट्यूल होता था, ठीक है, क्योंकि आपने पता है जो लीजन्स होते हैं, यानी कि जो दाने निकल जाते हैं, पस वाले दाने, उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है स्किन की, तो उसको उन्होंने क्या किया? पापड़ टाइप की सुखाने के बाद जो बन जाती है, उसको उन्होंने एक हेल्दी पर्सन में ब्लो किया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उसमें वायरस रहा होगा। तो क्या हुआ? उस पर्सन में सेम डिजीज़ हुई और उन्होंने ये टेस्ट किया कि जिस पर्सन को ये डिजीज़ हो जा रही है
उसके बाद जब वो जो पर्सन है, ठीक है, उसको दोबारा ये डिजीज़ नहीं हो रही है, जिससे क्योर हो जा रहे हैं, ठीक है, या तो वो मर जा रहे हैं या फिर जिसको इससे सही हो रहा है उनको ये दोबारा डिजीज़ नहीं हो रही है, तो इसी से उन्होंने क्या करना शुरू किया, इसका इलाज करना शुरू किया और इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया वेरियोलेशन। तो क्या अब इस बीमारी से कोई नहीं मर रहा था, ये बीमारी बिल्कुल सही हो गई थी? तो इसका आंसर है कि नहीं, पहले इसका जो रेट था, डेथ रेट था, वो 30% था, जो कि अब 3% ही रह गया था। और इस बीमारी से जो लोग मर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक थे, एटलीस्ट क्योंकि अभी भी 3% लोग तो मर ही रहे थे। तो उस टाइम पे एक लोकल फिजिशियन थे, इंग्लिश फिजिशियन थे, जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो एक सर्जन थे और एक फिजिशियन भी थे, तो उन्होंने ये क्या देखा कि जो काऊ पर्सन्स होते हैं, यानी कि काऊ मेट्स हैं, यानी कि जो गाय को हैंडल करते हैं, उनका दूध निकालते हैं, उनको वो डिज़ीज़ जो है, यानी कि स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है, वो नहीं हो रही है। उन्होंने बेसिकली एक लोकल लेडी को ये बात कहते हुए सुनी थी, जो कि काऊ मेट थी, कि जिन लोगों को ये डिज़ीज़ हो जाती है, ठीक है, मतलब वो कहती कि मुझे तो कभी भी ये डिज़ीज़ होगी ही नहीं, स्मॉल पॉक्स, मेरी तो स्किन हमेशा अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं तो काउस को हैंडल करती हूँ। तो ये बात ना ट्रिगर करी कहीं ना कहीं एडवर्ड जेनर को भी, और उन्हें लगा कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब ये लेडी ऐसे कह रही है, कोई तो रीज़न होगा, उसने ज़रूर कुछ ऑब्जर्व किया होगा। फिर उन्होंने भी सेम चीज़ें ऑब्जर्व की। इसको क्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो काउपॉक्स वायरस था, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर होता है स्मॉल पॉक्स वायरस के, बट उससे काफ़ी माइल्ड होता है, ह्यूमन में कोई सीवियर डिजीज़ कोज नहीं करता है, बट स्मॉल पॉक्स करता है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी गार्डनर थी, उनके बेटा था, 8 साल की थी जिसकी एज, उसमें उन्होंने क्या किया, काउ पॉक्स के जो पस वाला पोर्शन होता है, उसको क्या किया, लीजन्स का पस वाला पोर्शन इंजेक्ट किया। वो जो बेबी था 8 ईयर का, उसमें क्या हुई, सेम डिजीज़ डेवलप हुई, और वो बच्चा धीरे धीरे क्या कर गया, क्योर कर गया। अब जब वो बच्चा, जिसका नाम जेम्स था, जब वो क्योर कर गया, उसके 2 मंथ बाद उन्होंने क्या किया, सेम चीज़ उन्होंने, जो वही बेबी था, सेम पस वाला पोर्शन, लेकिन स्मॉल पॉक्स वायरस का एक फ्रेशली इन्फेक्टेड पर्सन से लिया, और उस बेबी में फिर से क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। अब इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो बच्चा है, स्मॉल पॉक्स डिजीज़ हुआ ही नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इसने हमें क्या दिया था, वैक्सीन के बारे में बताया था। और जो एडवर्ड जेनर थे, वो कहलाए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो यहीं से कॉन्सेप्ट मिला हमें, किसका, वैक्सीन का। और इसी से जो एडवर्ड जेनर सर थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, इलाज करना शुरू किया स्मॉल पॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन का। मतलब वो लोगों को ऐसे ही क्या करते थे, काउ पॉक्स से इंजेक्ट कर देते थे, फिर वो चेक करते थे कि इन पे स्मॉल पॉक्स का कोई असर होता है या नहीं होता है। इसकी वजह से जो हमारा स्मॉल पॉक्स था, वो 100% तक इरेडिकेट हो गया था। मतलब स्मॉल पॉक्स से होने वाली जो डिजीज़ थी, वो 100% तक इरेडिकेट हो गई थी। सो जैसा कि पठान मूवी में दिखाया गया है, क्या ये वायरस अभी भी बीमारी फैलाता है, और ये जो वायरस है, क्या सच में इसका म्यूटेंट क्रिएट किया जा सकता है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया को किल किया जा सकता है, सेम जैसे कोविड कर रहा था। तो ये वायरस अभी भी है, मैंने आपको बताया था, अभी भी लोगों को छोटी माता, बड़ी माता, चेचक जो बीमारी होती है, वो हो जाती है। लेकिन इसका म्यूटेंट जो क्रिएट करने वाली बात है, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी है कि मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो म्यूटेशन रेट है, वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए ये काफ़ी मुश्किल है कि इसको रेप्लिकेट किया जा सके म्यूटेशन बना करके, और इसका एक ऐसा म्यूटेंट इसका बायोटेररिज्म की तरह यूज़ किया जा सके। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है, तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।